Okay, you are again welcome in the class of income tax on behalf of Education Express channel. And as per the previous sessions, we are talking on the income from business, profession, vocation. And in that series, we have already taken up some examples, illustrations, and taken up in previous session the question number 4th, and today one more question number 5th is before you, which is appeared in your previous examination also. हम उसी पर आज बात कर रहे हैं, जिसकी डिटेल शॉर्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूप में दे रखी है। लेफ्ट साइड में एक्सपेंसेस हैं, राइट साइड में इनकम के हेड्स हैं, किस किस हेड से कितनी कितनी इनकम हुई है। प्रश्न इस प्रकार से है, डॉक्टर रतन एक पंजीकृत चिकित्सक हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड। ही हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उन्होंने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, जिसकी डिटेल्स आपके सामने ये बोर्ड पर है। आगे उसने ये कहा है कि मोटर कार पर ह्रास की छूट की दर 30% तथा शल्य कर्म यंत्रों पर स्वीकृत 15%, सर्जिकल इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन 15% है, मोटर कार पर 30% है। कन्या वर्ष 2021 के लिए उसकी व्यवसाय की से आय की गणना कीजिए, परंतु इसने एक रेट नहीं दी है बुक्स पर। बुक्स परचेज थी इसकी, कहीं बुक्स परचेज है, ये रहा बुक्स परचेज सितंबर में खरीदी 1200 रुपये की, इसकी रेट नहीं दे रहा है। तो वो अपन जानते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक में जो टेबल दे रखी है उसमें 40% की रेट है डेप्रिसिएशन की, ध्यान रखिएगा। तो हमें डेप्रिसिएशन की वो रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलें, प्रश्न समझ में आ गया। ये हेड्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और हम उसी के बेसिस पर ले रहे हैं। आपके नीचे सरप्लस दे रखा, बचत, जिसको हम बिजनेस में इनकम कहते हैं, उसमें ये बचत दे रखी है। ठीक है, ये बचत की आइटम है इसके अंतर्गत जो इसमें शामिल है। आइए कैलकुलेशन लेते हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रतन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। और ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख लेते हैं। आइए, जनरली जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो, कैश बुक का अकाउंट, कैश अकाउंट दिया हुआ हो, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो, तो फिर हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रश्न को टेकअप करना पड़ता है, जिससे कि इस प्रश्न में लेंगे। पहले हम ले लें जो अलाउड इनकम है उनको, फिर अलाउड एक्सपेंडिचर उसमें से घटा दें। सीधा सा तरीका ये होने, बैलेंस को नहीं ले सकते हैं, सरप्लस को जैसे यहाँ पर ले रखा है, सरप्लस को नहीं लेना। बिजनेस में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको बेस बना करके क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अब इसमें सरप्लस को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सीधे इनकम को। ठीक है, इनकम के बेस पर हमें कैलकुलेशन को लेना है, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का सवाल है। तो आइएगा, पहले हेडिंग लेते हैं अलाउड इनकम। जो इनकम अलाउड है उसको टेकअप करें। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये लीजिए। कार परचेज्ड, इसका लिए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, नॉट अलाउड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल हैं, नॉट अलाउड। डोनेशन, ये चंदा है, ये व्यापारिक प्रोफेशन का काम नहीं है, नॉट अलाउड। इनकम टैक्स का पेमेंट पेनल्टी वगैरह का है, ये भी नॉट अलाउड। और अब आता सैलरीज, इसको अलाउ कर रहे हैं, ये सैलरीज।
और ये है 8,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखें पहले। गिफ्ट दिया हमने, नॉट अलाउड, किसी को भी, चाहे बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, किसी को भी गिफ्ट हम अलाउ नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अलाउड होगा। ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफिस के खर्चों को कहते हैं। 1,000 रुपये ये हो गया। उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट परचेज इन जून, ये अलाउ नहीं करेंगे। ये पूंजीगत संपत्ति, इस पर डेप्रिसिएशन देंगे। तो डेप्रिसिएशन एक तो आएगा इस पर, एक मोटर कार परचेज की थी, ये 30,000, इस पर आएगा डेप्रिसिएशन, ध्यान रहे। फिर बुक्स परचेज, इस पर डेप्रिसिएशन आएगा, ये भी पूंजीगत खर्चा, नॉट अलाउड। LIC प्रीमियम व्यक्तिगत खर्चा है, नॉट अलाउड। वेल्थ टैक्स, ये भी व्यक्तिगत खर्चा है, जो धन संपत्ति खरीदने बेचने पर जो कर लगता है वो वेल्थ टैक्स कहलाता है, ये भी नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ये सारे नॉट अलाउड है। तो केवल 2 ही तो आइटम हुए, 8 और 1 9,000 रुपये। सॉरी उल्टा चल गए, ये एक्सपेंसेस हैं, इनकम को लेना है हमें। सॉरी ये हटा दीजिएगा, पहले इनकम लेंगे तो एक्सपेंडिचर आ गए हमारे, इनकम को लीजिएगा। तो पहले इनकम में कंसल्टेशन फीस, ₹10,000। फिर विजिटिंग फीस, ₹20,000। सेल्स और इसे गेन ऑन रेस, घुड़दौड़ में भाग लिया और वहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, ये प्रेषक इनकम नहीं है, नॉट अलाउड। सेल्स ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, पैतृक संपत्ति मकान था उसे बेचा और उससे पैसा प्राप्त हो, ये भी हमारे प्रोफेशन की इनकम नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ये हमारी पेशे की इनकम नहीं है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अदर सोर्सेज की इनकम में, ये भी यहाँ शामिल नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ये यहाँ शामिल नहीं होगा। फादर इन लॉ से गिफ्ट प्राप्त हुआ, ये इनकम नहीं है, ये भी शामिल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स डिपॉजिट पर, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, यहाँ नहीं होगा। बेड डेट्स रिकवर, जो ये इनकम हो सकती है, परंतु ब्रैकेट में जो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट लाइन है, नॉट अलाउड इन अर्लियर ईयर्स, पहले उसको छूट नहीं दी गई थी। जब बेड डेट्स लिखा गया था तब छूट नहीं दी गई थी। पहले इसका मीनिंग समझ लें क्या है। कभी कोई राशि डूब गई थी तो डूबते हैं तो उसको खर्च के रूप में डेबिट किया जाता है, बाद में वो प्राप्त हो गई तो वो प्राप्त हो गई तो इनकम हो जाती है। परंतु इनकम तब मानेंगे जब वो डूबी थी तो उसको P&L में डेबिट किया हो तो अब प्राप्त हुई तो इनकम होगी। जब उस समय डूबी थी तभी आपने डेबिट नहीं किया तो अब प्राप्त होगी तो क्रेडिट नहीं कर सकते, अर्थात इनकम नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई। परंतु ये ब्रैकेट की लाइन लिखी हुई नहीं होती तो फिर इसको अलाउड इनकम मानते, ये ध्यान रहे। फिर सुन लीजिएगा, बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर्ड दो अलग अलग शब्द हैं। बेड डेट्स का मतलब जो ऋण डूब गया है, सामान्यतः वो व्यापारिक खर्चा होता है उसे अलाउ करते हैं, ठीक है। जब ये वापस प्राप्त हो जाता है तो उसको इनकम मान लिया जाता है और इनकम में जोड़ देते हैं। ये तो सामान्य सिद्धांत है। इस प्रश्न के रेफरेंस में ये नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जब पहले बेड डेट्स ये हुआ था तो उस समय इसको डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट नहीं किया था। अब जब ये प्राप्त होगा तो उसको इनकम नहीं मान सकते। हाँ, यदि पहले डेबिट करके एक्सपेंडिचर माना होता तो अब ये प्राप्ति होने पर इनकम मान लिया जाता। बात समझ में आ गई। इसलिए इसको इनकम फिलहाल इस रेफरेंस में नहीं मानेंगे,
यदि ये ब्रैकेट की वाली बात नहीं लिखी हुई होती तो ये इनकम में शामिल होता। क्लियर होगी बात। तो ये टोटल 2 आइटम ही हैं इनकम के, 30,000 रुपये फाइनल कॉलम में लिखे। अब आपके हमने ये देखा कि एक्सपेंडिचर्स में जो है वो केवल 2 आइटम थे, एक तो सैलरीज लेस अलाउड एक्सपेंसेस, पहले अलाउड इनकम था, अब अलाउड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो एक तो सैलरीज है 8,000 की, जो भी हमने देखी थी, गलती से इनकम के रूप में लिख दी थी, उसे हटा दिया है, ये 8,000 रुपये। फिर था एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,000, ₹1,000। बाकी और कुछ भी नहीं था जो खर्च इसमें लिखा जाना चाहिए था, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। आइए वर्किंग नोट में चलते हैं। डेप्रिसिएशन, पहला मोटर कार, मोटर कार परचेज किए 30,000 रुपये की, ₹30,000। नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। 30 को 4 से गुणा किया, 120 दिन, 180 से कम दिन हो गए। ठीक है। परचेज्ड इन नवंबर, not completed 180 days, केवल फ्रॉम नवंबर टू मार्च 2020, 4 मंथ्स, 4 महीने हुए। इसलिए डेप्रिसिएशन की रेट दे रहा है वो, इसमें डेप्रिसिएशन की रेट है 30%। तो ये देखिएगा 30,000 इंटू 30% इंटू 1/2, आधा। बोलो 4,500, चेक करो। 30,000 इंटू 30% डिवाइड बाय 2, हाँ तो 4,500। 4,500 रुपये एक डेप्रिसिएशन तो ये आया। ये भी देख लें कि मोटर कार का उपयोग व्यक्तिगत काम में कहीं नहीं बता रखा है, इसलिए पूरा पूरा डेप्रिसिएशन होगा। दूसरा, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट क्या होता है? मेडिकल में जो औजार काम में आते हैं, ऑपरेशन वगैरह में जो काम आते हैं ना, वो सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमें दे रखा है 4,000 रुपये का, चेक करें एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जून में परचेज किया था ₹4,000, परचेज इन जून, 9 months सर। 9 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months फ्रॉम जून 19 टू मार्च 20, 9 months। तो ये हो जाएगा फुल डेप्रिसिएशन। क्या रेट? 15%। यस सर। 4,000 इंटू 15%, पूरा डेप्रिसिएशन 600 रुपये। चेक करो, डेप्रिसिएशन 600 रुपये का होगा। क्लियर होगी बात? तो एक डेप्रिसिएशन ये है 4,500, दूसरा 600 रुपये। तीसरा बुक्स, रुपीस कितने की है बुक्स? 1,200। परचेज इन सितंबर
कितने कितने महीने हो रहे हैं? फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। September 19 to March 20, 6 मंथ। 6 months, तो 180 days हो गया। तो 1200 का पूरा डेप्रिसिएशन 40%, 480 चेक करो। ठीक है, अब आगे लिखिएगा टोटल डेप्रिसिएशन। $4,500 प्लस 600 प्लस 480, बोलो 5,580। 5,580 डिप्रिसिएशन के खर्च होंगे आपके इसमें। ठीक है, आइएगा अलाउड डेप्रिसिएशन 5,580 टोटल करें। 8 9 5 14,580 लेस कर दें 30,000 में से। 15,420 चेक करो उत्तर। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। उत्तर चेक करो। यस सर, 15,420। ये ली, ये आ गया। इस तरह से होगा, ध्यान रहे। ओके, अगेन वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 7 विद यू, एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें डॉक्टर भगवान दास का कैश अकाउंट आपको दे रखा है, और कैश अकाउंट के डेबिट के साइड में, जैसे लेफ़्ट साइड में जो है वो ये दे रखा है कि कैश कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, एक तरह की इनकम है, और राइट हैंड साइड में उस कैश का कहाँ कहाँ पर उपयोग हुआ, कैश से क्या क्या आपने खर्च किया, ये दे रखा है। और आगे जो उसने पैराग्राफ में बातें की हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। श्री भगवान दास रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। वे अपनी पुस्तकें रोकड़ प्रणाली पर रखते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न प्रकार है। ओके, ये कैश अकाउंट आपको दे दिया उसने। फिर उसने कहा है कि निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष 19-20 के लिए उसकी पेशे की आय की गणना कीजिए। ए पॉइंट, कार्य व्ययों का 1/3 भाग निजी से व्यय से संबंधित है, तो 1/3 2/3 हम अलाउ करेंगे, बाकी नहीं। फिर कहता है बी, 1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का अभिलिखित मूल्य 20,000 रुपये था तथा फर्नीचर का अभिलिखित मूल्य 4,000 रुपये था। इन समूहों में अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। डेप्रिसिएशन बड़ा सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रहे। नई कार पर एवं चीर फाड़ के यंत्रों पर, सर्जिकल इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। नई कार 2019 में क्रय की गई, मई 2019 में, तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करते समय ध्यान रखना है 180 डेज पूरे हो रहे हैं या नहीं। जबकि चीरफाड़ संयंत्र दिसंबर 2019 में क्रय किए गए थे। परामर्श शुल्क में 2,000 रुपये की ऐसी राशि सम्मिलित है जो अप्रैल 2020 में एक चिकित्सा शिविर में जाने हेतु पेशगी प्राप्त की गई थी। तो अलाउड इनकम में कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। डिस्पेंसरी के 4 माह के किराए 600 रुपये अदद थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम नहीं मानते हैं, इसलिए नोट अलाउड होगा, ध्यान रहे। दवाओं के प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का मूल्य 2,400-3,600 रुपये है। एक ग्राहक ने, जिसकी पत्नी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, इनको किराए से मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है, जिसका अनुमानित किराया 6,000 रुपये वार्षिक है
तो ये इनकम में शामिल हो जाएगा। पहले भी आया था एक बार ये इस तरह की बात। बस ये है, और क्वेश्चन में कोई ख़ास बात है नहीं। अब हमें टेकअप करते समय, ये बिज़नेस का सवाल नहीं है, प्रोफेशन का सवाल है, तो हमें बैलेंस को नहीं, पहले सब इनकम को लें जैसे पिछले प्रश्न में किया था, और फिर सारे एक्सपेंडिचर्स को लें, अलाउड इनकम को और अलाउड एक्सपेंडिचर्स को लें। ठीक है, आइए कम ऑन, ये हम ये वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं। ओके, एड अलाउड इनकम, जो कैश रिसीव्ड है उसकी तरफ देखें, जो इनकम अलाउड है, अर्थात लेफ्ट साइड में जो कैश दे रखा है उसको। सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, ये इनकम नहीं है, गत वर्ष का बचा हुआ शेष है, छोड़िए। फिर लोन फ्रॉम बैंक, ये भी इनकम नहीं है, तो ऋण है, इसको भी छोड़िए, तो ये छूटा, ये छूटा। सेल ऑफ मेडिसिन, हम इनकम मेडिसिन से आएगी तो स्टॉक वगैरह का कैलकुलेशन करके तब ले सकेंगे, इसे फ़िलहाल छोड़ते हैं, लिया जाएगा परंतु वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद। कंसल्टेशन फीस, और वो है 12,000, इनर कॉलम में लिखें पहले। विजिटिंग फीस, ₹8,000। प्रेजेंट्स प्राप्त हुआ तो इनकम होगी, प्रेजेंट्स दे रहा है ये आपको 6,000। फिगर चेक करते चलना भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पेशे की आय नहीं है, छोड़िएगा इसको। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी पेशे से की आय नहीं है, इसे भी छोड़िए। सेल ऑफ बिल्डिंग, ये व्यापार से संबंधित, छोड़िए। सेल ऑफ फर्नीचर, इसे भी छोड़िए। ठीक है, आइए वर्किंग नोट में हम ले लेते हैं। पहले मेडिसिन से कितनी इनकम हो रही है उससे कर लें, तो ये एक तरह का वर्किंग नोट बना लें। ट्रेडिंग अकाउंट, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दे रखा, देखिए लास्ट में F पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपये, टू ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 2400। परचेज ऑफ मेडिसिन पर कितना खर्च किया जा रहा है चेक करें। 20,000 रुपये ऊपर दे रखा है राइट हैंड साइड में, टू परचेजेज ऑफ मेडिसिन, ये ट्रेडिंग अकाउंट मेडिसिन का है, ब्रैकेट में लिख लेना। टू परचेज ऑफ मेडिसिन 20,000 रुपये। फिर सेल ऑफ मेडिसिन कितना हुआ चेक करें, कैश अकाउंट में 30,500 बाई सेल, ब्रैकेट में लिखने मेडिसिन 30,500। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का, और वो दे रहा 3,600 रुपये। जोड़िएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को तो 34,100 आ रहा, टोटल चेक करो। अब डेबिट का टोटल घटाइएगा, इसमें से 22,400 घटा दें, बोलो। 34,100 रुपये, 11,700। टू प्रॉफिट 11,700। अब नेट फिगर ये लिखें, प्रॉफिट
फ्रॉम सेल ऑफ मेडिसिन, ₹11,700 सीधे ये लिख दें। बाकी की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, परचेज ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब को छोड़ सकते हैं आप। केवल वर्किंग नोट में ये आपको शो करना पड़ेगा इस तरह से। ये लीजिए ₹11,700 होगा, ठीक है। और पैराग्राफ में देख लें कोई इनकम के आइटम्स हैं क्या अभी भी आपके। ए में कोई आइटम नहीं है, बी डेप्रिसिएशन का है, सी डेप्रिसिएशन का है, परामर्श से ₹2,000 की राशि सम्मिलित जो चिकित्सा शिविर में ये ऑलरेडी शामिल है विजिटिंग फीस में। ये यदि नहीं होती तो यहाँ ये ₹2,000 को जोड़ देते, परंतु ये ऑलरेडी शामिल है, अलाउड इनकम में है, तो अब हमें कुछ नहीं करना फ़िलहाल। किराया डिस्पेंसरी का वो एक्सपेंडिचर में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ले चुके हैं। एक व्यक्ति ने रहने के लिए किराए का मुफ्त मकान दिया, ये भी एक प्रकार की इनकम दी जाए होगी, लिखिएगा। रेंट फ्री हाउस गिवन बाय पेशेंट, और इनकम है उससे ₹6,000 की। टोटल करके इस फाइनल कॉलम में लिखें। 43,700। ओके, नाउ लेस अलाउड एक्सपेंसेस, केवल उन्हीं खर्चों को लें, घटाएं जो कि अलाउड हैं। आइए कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में जो एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं उसमें लेते हैं। परचेस ऑफ मेडिसिन हम वर्किंग नोट में टेकअप कर चुके हैं, छोड़िए। सर्जिकल इक्विपमेंट ये पूंजी संपत्ति, इस पर डेप्रिसिएशन होगा, ध्यान रहे इस पर, बाद में टेकअप करेंगे डेप्रिसिएशन टाइम। मोटर कार पर डेप्रिसिएशन होगा। कार एक्सपेंसेस, और पहले लाइन दे रखी है कि 1/3 भाग वो उसमें निजी है, तो 2/3 काम में लेंगे। 1800 का 2/3, 3 6 18, 2 1200, चेक करो। 1/3 ही तो करना है ना। 1/3 हटा दो, ये 2/3 कर दो, एक ही बात है। 1/3 ये तो माइनस कर दो या 2/3 ले लो। यस सर। कार एक्सपेंसेस हो गया। फिर उसके बाद सैलरी, और सैलरी है 1200। नेक्स्ट सैलरी के बाद है रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी दे रहा है, ये भी 1200। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड, सामान्य खर्चे 600 रुपये। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट अलाउड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लोन, ये मानते हुए कि बैंक लोन व्यापार के लिए, प्रोफेशन के लिए लिया था, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लोन। और ये अमाउंट है 360 रुपये। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है व्यक्तिगत संपत्ति है, वो अलाउ नहीं किया, इसलिए इस पर हम अलाउ नहीं करेंगे इस खर्चे को भी। फिक्स डिपॉजिट बैंक का है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। बस ये आइटम अभी तक हो गए हैं। आइए अब वर्किंग नोट में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है, और सबसे पहले डिप्रिसिएशन को ही लेते हैं। डिप्रिसिएशन चेक कीजिएगा,
1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का अपलिखित मूल्य 20,000 रुपये था एवं फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये था। मकान संपत्ति कितने की बेची? देखो इसने हाउस प्रॉपर्टी है 7,200 रुपये का। 7,200 तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है। सेल आया क्या? कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है इसने। मकान संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये था एवं फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये था। इन समूह में तो सेल्स ऑफ बिल्डिंग है, सेल्स ऑफ फर्नीचर है। हाँ, सेल ऑफ बिल्डिंग 15,000 की थी। यस सर। ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन ले। सेल्स ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग पर नहीं, सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू 20,000 रुपये लेस सेल्स। इसको सेल किया कितने में? देखिएगा बिल्डिंग को 15,000 में। बाकी बच गए 5,000 रुपये। सेल कम है, बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और लिखे नो डेप्रिसिएशन। ये देखिए, ये वो टॉपिक की थ्योरी देखो, ये काम आ रही है यहाँ पे। इस तरह से कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा बिल्डिंग पर। नो डेप्रिसिएशन लिखिएगा वर्किंग नोट में, क्लियर कट, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है, सेल वैल्यू कम है और पुस्तक मूल्य ज़्यादा है संपत्ति का, इसलिए लॉस हो गया। आइएगा, पहला हो गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का। दूसरा डेप्रिसिएशन क्या कहता है? फर्नीचर का। फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 था, फर्नीचर बेचा 5,000 में, फिर लॉस आ रहा। फर्नीचर सर 4,000 में था, 5,000 में था, प्रॉफिट है ना 1,000। प्रॉफिट करेक्ट। ओके, रिटन डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये लेस सेल्स 5,000 रुपये। 1,000 रुपये बैलेंस आया। फर्नीचर और कोई है क्या? सर बस यही है। नहीं है, तो लिखें कैपिटल गेन फिर लिखें नो डेप्रिसिएशन। देखिए थियरी फिर समझिए। नो डेप्रिसिएशन एज it is the only property या only asset, not property, only asset of this block। इस ब्लॉक की ये एक ही संपत्ति थी और वही बेची थी, तो फिर डेप्रिसिएशन कहाँ होगा? यस सर। आई समझ में? तो एक के बाद एक चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था ध्यान आ रहा सारा वही टॉपिक वापस पूरा, इसलिए वो थ्योरी देखो ध्यान में रखिए। इसलिए हम इस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते। तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन नहीं। अब आइए नेक्स्ट, शॉर्ट ले लीजिए, लेना हो तो उतार लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिगर लिखिएगा, ध्यान रखना। अभी डेप्रिसिएशन किसी पर नहीं हुआ है। ओके, थर्ड मेडिसिन का तो हो गया ना, वर्किंग नोट सेल ऑफ मेडिसिन तो हो चुका। सर्जिकल इक्विपमेंट्स देखो कहाँ है सर्जिकल इक्विपमेंट। पहले मोटर कार ले लें,
नई कार, सी में लिखा नई कार चीर फाड़ के यंत्रों पर 15% का डिप्रिसिएशन। ओके, मोटर कार। क्या पहले की कोई मोटर कार है क्या? पहले ये देखें, शायद नहीं है, नहीं है। अब क्या देखें, मोटर कार कब खरीदी थी, चेक करो। मोटर कार 12,000 रुपये के लिए देखेगा एक्सपेंडिचर में, और क्या डेट दे रखी क्या इसमें? नई कार मई 2019 में क्रय की गई थी। मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे हो गए 9 महीने। न्यू कार परचेज्ड इन May 2019, used for more than 180 days, 180 दिन से ज़्यादा काम में आ रही है, तो 12,000 इंटू डिप्रिसिएशन की रेट दे रहा 15%, बोलिए 1,800 रुपये। ये मोटर कार का डिप्रिसिएशन 1,800 रुपये। परंतु 1/3 हटाइए, लेस, क्योंकि पर्सनल यूज़ हो रहा है। पर्सनल यूज़ 1,800 इंटू 1/3, बोलो 600। 600 लेस करें और 1,200 रुपये लिखे जाएंगे फाइनली, ये मोटर कार का। ठीक है। फोर्थ, सर्जिकल इक्विपमेंट। कितने परचेज किया, चेक करो। पहले के कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है क्या? नहीं है। ऊपर है ना सर्जिकल इक्विपमेंट, वो तो परचेज है भाई, पहले का अप्लिखित मूल्य तो नहीं ना। आइए देखिए, सर्जिकल इक्विपमेंट दे रखा है आपको, सेकंड टाइम है, फर्स्ट में 6,000 रुपये का। ओके, परचेज्ड ₹6,000। तारीख देखिएगा कब खरीदा सर्जिकल इक्विपमेंट, दिसंबर में, इन दिसंबर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिसंबर टू मार्च 2020, नॉट कंप्लीटेड 180 डेज, ये लिखिएगा। एक 180 दिन नहीं हुए तो डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, तो 6,000 इंटू 15% इंटू 1/2, बोलिए 450 से कितना आता है? 6 पंजे 30, 6 से तो 42, 3 45। 6,000 इंटू 15% इंटू 1/2, 450। ये 450 ये डेप्रिसिएशन हुआ, और तो नहीं है कुछ। टोटल डेप्रिसिएशन 1,200 प्लस 450, 450, 1,650। आइए खर्चों में लिखें डेप्रिसिएशन। $1,650। अब जोड़िएगा खर्चों का कॉलम का टोटल करें। $5,210 आ रहा मेरे, चेक करो एक्सपेंसेस का टोटल।
लेस करो से 43,700 में से, उसमें से लेस करो फाइनल कॉल में 43,700 में से। सर मेरे 6,210 आ रहा है, आपके 5,210 आ रहा है। आपने तो कहता हाँ सही है। उसके 1 3 2 5 7 6 16 6 हाँ सही है, 6,210 ठीक है, आपका टोटल सही है। लेस करो 43,700 में से, बोलो। 37,490। करेक्ट। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, $37,490 yearly। सर मेरा सवाल है, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अब इस तरह से कंप्लीट होता है। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।